स्टॉक मार्केट स्कैम्स, मैनिपुलेशंस और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीजों की वजह से हर साल लाखों इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी जिंदगी भर की कमाई और सेविंग्स को यहाँ पर वेस्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से हमेशा के लिए उनके दिमाग में स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव इमेज फॉर्म हो जाती है। और ये होता है कुछ चुनिंदा हाई प्रोफाइल लोगों की वजह से जो खुद बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए नॉर्मल पब्लिक को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब आप में से कई सारे लोगों ने लेजेंडरी इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का नाम तो सुना ही होगा कि कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट से एक मैसिव वेल्थ कमाई। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट की एक ऐसी डार्क साइड बताऊंगा जो आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा एंड एक ऐसे स्कैम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो हाल ही में बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है और लोग उसमें काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अब इन सारे स्कैम्स के बेस को समझने के लिए और जो इन्वेस्टर्स मार्केट में नए हैं उनके लिए हम स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या और ये एग्जिस्ट क्यों करता है। तो कोई भी बड़ी कंपनी जिसे अपने बिजनेस और एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है उसे ये पैसा किसी भी एक सिंगल सोर्स लाइक बैंक या किसी इन्वेस्टर से नहीं मिल पाता, तो उसके लिए वो स्टॉक मार्केट में आती है। एंड स्टॉक मार्केट में हमारे और आपके जैसे लाखों इन्वेस्टर्स उन्हें अपना पैसा देते हैं जिससे वो अपने एक्सपेंशन और अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर पाए। अब इस पैसे के बदले कंपनीज हमें अपनी कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा देती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और जब आगे चल के कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हमें उस प्रॉफिट का थोड़ा सा परसेंटेज मिलता है जिस हिसाब से हमने उस कंपनी के शेयर लिए हो। और इन द सेम साइड इफ कंपनी को लॉसेस भी होते हैं तो हमें उस लॉसेस का भी थोड़ा सा पार्ट बियर करना पड़ता है हमारे शेयर्स के अकॉर्डिंग। अब मान के चलते हैं कि आपने हाल ही में स्कैम 1992 मूवी देखी है और अब आपका भी प्लान है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके मैसिव वेल्थ कमाना चाहते हो। तो ऐसे में आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आएगी वो ये है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 5000 कंपनीज में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हो। बट ऐसे में ही आपके पास एक पर्सन आता है जो आपसे ये कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जिसमें कि कोई कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसको बहुत बड़ी फंडिंग कहीं से मिलने वाली है जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब वो बंदा आपको कन्विंस कर लेता है कि उसे ये न्यूज एक काफी ट्रस्टेड सोर्स से मिली है और आप उसकी बात सुन के उस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब मान के चलते हैं उसकी इंफॉर्मेशन सही निकलती है और कंपनी की इस फंडिंग की न्यूज लगभग 10 से 15 दिन बाद मार्केट में आती है जिसकी वजह से इस न्यूज का फायदा उठाने के लिए कई सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में उस शेयर को खरीदना चालू कर देते हैं। अब उस शेयर की इतनी डिमांड के बढ़ने की वजह से जब सारे लोग उसको खरीदना चालू करते हैं तो शेयर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं और आप काफी कम टाइम में एक काफी अच्छा प्रॉफिट उस शेयर से कमा लेते हैं। अब इस सारे प्रोसेस को हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं और इनसाइडर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एक इलीगल प्रोसेस है। इट्स बिकॉज नॉर्मल इन्वेस्टर के पास जहां पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, अगर ऐसी चीजें इलीगल नहीं होंगी तो जो कंपनी के ट्रस्टेड सोर्स है वही हमेशा मार्केट में पैसा कमाएंगे। पर आपको पता है इस तरह की एक्टिविटी स्टॉक मार्केट में आए दिन होती है और इनमें से ज्यादातर एक्टिविटी कभी भी पकड़ी नहीं जाती। अब एक लॉजिकल सी बात है कि इस टाइप ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, राइट? रॉन्ग। बिकॉज आज के टाइम कई सारे फेक एडवर्टाइजमेंट्स और सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये क्लेम करेंगे कि उनके पास किसी कंपनी को लेके कोई एक सीक्रेट इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो और कई केसेस में तो वो ये इंफॉर्मेशन आपको फ्री में भी देने को तैयार हो जाते हैं। अब सोचने की बात तो ये है कि ये अगर इंफॉर्मेशन सच में सही है तो ये आपको ये फ्री में क्यों दे रहा है? तो इसका सीधा सा रीजन है कि ये जो न्यूज होती है ये एकदम फेक होती है और ये आप तक पहुंचाने के लिए उसे उसी सेम कंपनी के जो ओनर होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनके पास उस कंपनी के 20 से लेकर 30% तक की होल्डिंग होती है, वो ऐसे फेक एडवर्टाइजर्स को पैसे देते हैं कि वो ये फेक न्यूज आप तक पहुंचाए जिससे आप जैसे लाखों इन्वेस्टर्स उस फेक न्यूज में आके उस शेयर को खरीदें और जिसके खरीदने की वजह से उस शेयर की डिमांड बढ़े, मार्केट में उस शेयर का प्राइस बढ़े और वो एक हायर प्राइस पे उस शेयर से निकल पाए। अब ये सारा गेम मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलिए जिस कंपनी को लेके आपको ये फेक न्यूज दी गई है उस कंपनी का करंट शेयर प्राइस 100 रुपए का है। अब जब आप जैसे लाखों लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी और उन्हें ये लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हें मिली है तो वो सारे लोग उस शेयर प्राइस को खरीदने के लिए भागेंगे। अब जब इस शेयर प्राइस की डिमांड बढ़ेगी तो उसके साथ ही शेयर प्राइस का प्राइस भी बढ़ेगा। तो मान के चलिए अगले 2 महीने में आप जैसे कई सारे लोगों के खरीदने की वजह से वो शेयर 100 रुपए का 200 रुपए हो गया। अब क्योंकि ये शेयर 200 हो गया तो इस चीज की और ज्यादा पब्लिसिटी करी जाएगी ये कह के कि देखिए हमने पिछले महीने शेयर की रिकमेंडेशन दी थी और ये ऑलरेडी 200 रुपए जा चुका है, तो अभी भी इसमें टाइम है, आप इसको जल्दी खरीद लीजिए। तो हर्ड मेंटेलिटी के चलते कई सारे इन्वेस्टर्स और ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करेंगे और ये शेयर देखते ही देखते 5 से 6 महीने में 100 से सीधा 500 रुपए हो जाएगा।
अब जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, जो इस शेयर में पहले से ही इन्वेस्टेड हैं और जो बहुत बड़ा स्टेक लिए बैठे हैं, उन्हें पता है कि कंपनी का कोई भी फ्यूचर नहीं है और कंपनी लॉसेस में जा रही है। तो वो इस 500 पर शेयर की प्राइस पे अपनी सारी शेयर होल्डिंग बेच देते हैं और उनके सेल करने की वजह से शेयर एकदम से नीचे आता है। अब जब स्टॉक अचानक से क्रैश करता है, तो कई सारे इन्वेस्टर्स पैनिक में आके इस चीज के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये न्यूज फेक थी, तो स्टॉक ऑलरेडी जो उन्होंने 100 रुपए खरीदा था, वो 10 रुपए पे आ चुका होता है और वो अपनी मैक्सिमम ऑफ द वेल्थ ऑलरेडी वेस्ट कर चुके होते हैं। अब इस पूरे गेम में सिर्फ कंपनी के उन बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने ही पैसा कमाया, जिन्होंने कंपनी पे 80-90 रुपए पे इन्वेस्ट करके पर शेयर को 500 रुपए पे बेचा और बाकी सारे लोगों ने इसमें बड़ा लॉस झेला। और इस पूरे प्रोसेस को हम पंप एंड डंप बोलते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में काफी कॉमन है और आए दिन होता रहता है। अब इन पंप एंड डंप के स्कैम्स के बाद हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो इससे डायरेक्टली कोरिलेटेड है और जिनका नाम है पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपको पेनीज यानी कौड़ियों के भाव पे मिलते हैं और जनरली इनका प्राइस 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के बीच में होता है। अब इन पेनी शेयर्स के केस में आपको दो ही टाइप की कंपनीज मिलेंगी। पहली ऐसी कंपनीज जो रिलेटिवली साइज में काफी छोटी हैं और जिनका बिजनेस काफी लिमिटेड है, और सेकंड ऐसी कंपनीज जो साइज में तो काफी बड़े जायंट्स हैं और एक टाइम पे इनका शेयर काफी ज्यादा हुआ करता था, बट इनके बिजनेस के खराब परफॉर्मेंस के चलते इनका शेयर आज पेनी शेयर बन गया। और जिसका वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स है रिलायंस कम्युनिकेशन, जिनका शेयर एक टाइम पे 800 रुपए का हुआ करता था पर आज 2 रुपए का है। अब इन पेनी शेयर्स को लेके मार्केट में जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। इट्स बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मान के चलिए अगर उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 रुपए है और अगर वो किसी 2 रुपए के पेनी स्टॉक को खरीदते हैं, तो उस केस में वो 5,000 शेयर्स खरीद पाएंगे और उनके पास उस कंपनी का एक ज्यादा बड़ा हिस्सा आ पाएगा एज कम्पेयर टू अगर वो 10,000 रुपए से कोई बड़ी कंपनी खरीदते हैं जिससे उन्हें 10 से 12 ही शेयर मिलेंगे, जिससे उनके पास रिलेटिवली उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा आएगा। इस 2 रुपए के शेयर को खरीदने का एक और लॉजिक ये भी होता है कि उन्हें ये लगता है कि ये 2 रुपए का शेयर फर्दर और कितना गिरेगा और अगर यहां से ये 2 रुपए से लेकर 200 रुपए का हो गया, तो उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पे 100 गुना का रिटर्न मिल जाएगा। बट 98% केसेस में वो 2 रुपए का शेयर फर्दर गिर के 20 पैसे का हो जाता है और उनकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की हो जाती है। अब शायद आपको जान के हैरानी होगी, पर 10 में से 5 नए इन्वेस्टर्स अपना पैसा पेनी स्टॉक्स में ही वेस्ट करते हैं, बिकॉज वो मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले एक सिंपल सा लॉजिक भूल जाते हैं कि अगर मान के चलिए उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपए है और उनके पास दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला, एक ऐसा बिजनेस जिसमें उसको करोड़ों का लॉस है और वो कंपनी मुश्किल से ही प्रॉफिट कमा पा रही है और वो उन्हें उस 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के बदले 50% की पार्टनरशिप देती है इन द कंपनी। और दूसरी तरफ एक ऐसा बिजनेस जो कि काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और जिन्हें अपना बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए और उस केस में वो उनको उनके 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के बदले केवल 5% पार्टनरशिप देते हैं। तो इससे एक सीधी सी बात ये समझ में आती है कि वो बिजनेस जो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी उस बिजनेस से ज्यादा बेटर है जो कि लॉसेस में जा रहा है। इन पेनी स्टॉक्स को छोड़कर अगर आप उस लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दोगे तो ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर इसके लिए आपकी एक भी पेनी खर्च नहीं होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्कैम पे जो आज के टाइम काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा है, जो है ट्रेडिंग टिप्स स्कैम। अब वेरी एक नॉर्मल पर्सन मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है, तो उसके स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद उसे ये रियलाइज होता है कि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसमें एक काफी लंबा टाइम लगता है एक अच्छी वेल्थ बनाने के लिए। तो ऐसे में ही उसे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। उसमें उसे पता चलता है कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू पर डे के बेसिस पे पैसा बना सकता है, जो कि उसे काफी ज्यादा एक्साइट कर देता है। अब जब वो इस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को फर्दर जानने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि एक प्रॉपर प्रोफेशन है जिसमें काफी ज्यादा लर्निंग और काफी ज्यादा टाइम देने की जरूरत है एंड उसके बावजूद केवल 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग से पैसा कमा पाते हैं। अब एक नॉर्मल सी बात है, 98% लोग ये टाइम देना पसंद नहीं करते और ये बात इन स्कैमसर को काफी अच्छे तरीके से पता है और वो इसी चीज का यूज करते हैं आपसे पैसा कमाने के लिए। अब ये स्कैमसर्स आपको स्कैम कैसे करते हैं उसके लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सिर्फ शेयर के ऊपर जाने पे पैसा नहीं कमाते, पर आपके पास उस शेयर के नीचे जाने पे भी पैसा कमाने का ऑप्शन रहता है। सो कमिंग टू द स्कैम, आपको डिफरेंट यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट और डिफरेंट सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे ग्रुप्स और स्कैमस्टर्स मिल जाएंगे जो आपसे ये बोलेंगे कि आपको केवल अपने दिन का 15 से 20 मिनट देना है और उसमें आपको सिर्फ वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हम आपसे कहेंगे, यानी वही कंपनी को खरीदना और सेल करना है जिन्हें हम कहेंगे, और आप बैठे बिठाए लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब जनरली एक नॉर्मल इन्वेस्टर पे शुरुआत में ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेता, पर उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए ये उसको डिफरेंट फेक और फोटोशॉप स्क्रीनशॉट्स और प्रॉफिट के बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिखाते हैं और इसके साथ ही वो उनको ऑप्शन भी देते हैं कि आप 3 से 4 दिन की हमारी फ्री सर्विस ज्वाइन करो और अगर आपको उससे प्रॉफिट हो तभी आप हमारी पेड सर्विस को ज्वाइन करना। अब सपोज करते हैं इट्स डे 1
और आप जैसे ही कहीं 1 लाख लोग इनके पास आते हैं फॉर देयर सर्विसेज। अब इन 1 लाख लोगों को ये लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और दोनों ग्रुप में ये लोग 50-50 हजार लोगों को डाल देते हैं और मान के चलते हैं एक ग्रुप को हम नाम देते हैं ग्रुप ए और एक ग्रुप को नाम देते हैं ग्रुप बी। अब ये लोग पहले ग्रुप यानी ग्रुप ए से बोलते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी एक्स कल को ऊपर जाएगी तो आपको उस हिसाब से अपनी बेट लेनी है, और दूसरे ग्रुप बी को बोलते हैं कि सेम कंपनी कल नीचे जाएगी तो आपको उस हिसाब से अपनी बेट लेनी है। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, तो एक सिंपल सी बात है कोई ना कोई एक ग्रुप सही होने वाला है। अब मान के चलते हैं इस केस में ग्रुप ए सही निकलता है और यहाँ पर इन 50,000 लोगों को प्रॉफिट होता है। अब जब रिमेनिंग ग्रुप बी के 50,000 लोग थे जिन्हें लॉस होता है, ये उनको रिमूव कर देते हैं अपने ग्रुप से। नाउ कमिंग ऑन डे 2, इन 50,000 लोगों को ये लोग फर्दर से फिर 2 अलग-अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। मान के चलते हैं एक ग्रुप को हम नाम देते हैं ग्रुप ए और फिर एक दूसरे ग्रुप को हम नाम देते हैं ग्रुप बी। अब नाउ दोनों ही ग्रुप में 25-25 हजार लोग रहते हैं। अब सेम ये लोग प्रोसेस यहाँ भी करते हैं। एक कोई कंपनी वाई सिलेक्ट करते हैं, उसमें ग्रुप ए को बोलते हैं कि आपको इस हिसाब से बैट लेनी है कि कंपनी कल को ऊपर जाएगी, और ग्रुप बी को बोलते हैं कि उसको सेम कंपनी में इस हिसाब से बैट लेनी है कि कंपनी कल को नीचे जाएगी। बट इसमें भी सेम केस होगा, कोई एक सही होने वाला है। हम मान के चलते हैं ग्रुप बी सही होता है और इनको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, तो जो रिमेनिंग 25,000 लोग जिन्हें लॉस हुआ ये लोग उसको फर्दर ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। नाउ कमिंग टू डे 3, यहाँ पर जो 25,000 लोग हैं इन्हें लगातार 2 दिन तक प्रॉफिट हो चुका है। अब इन 25,000 लोगों को ये लोग फिर से फर्दर 2 अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑफ 12,500 ईच, और इधर भी हम दोनों ग्रुप्स को नाम दे देते हैं ग्रुप ए एंड एक ग्रुप को नाम देते हैं ग्रुप बी। इधर भी ये लोग एक कंपनी को सिलेक्ट करके आधे ग्रुप को बोलते हैं कि इसको आपको ऊपर जाने के हिसाब से कॉल लेनी है और दूसरे ग्रुप को बोलते हैं कि आपको इसको डाउनवर्ड जाने के हिसाब से कॉल लेनी है। इधर भी ऑब्वियसली एक ग्रुप सही होता है। अब मान के चलते हैं इस केस में वो ग्रुप बी होगा, तो ये लोगों को लगातार 3 दिन तक प्रॉफिट हुआ। अब ये लोग इस पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करने लगते हैं और जो रिमेनिंग 12,500 लोग हैं उनको ये लोग ग्रुप से निकाल देते हैं। अब डे 4 पे जो रिमेनिंग 12,500 लोग जो इन पे ट्रस्ट करते हैं, उनमें से ये हर एक पर्सन को बोलते हैं कि उनको लगभग 50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल चार्ज करेंगे फॉर द 6 मंथ, जहां पर वो उनको रोज टिप देंगे, और उनको वो ये भी बोलते हैं कि ये 50,000 अमाउंट ये लोग बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं प्रॉफिट कमा के। अब अगर इन 12,500 लोगों में से केवल 1% यानी 125 लोग भी इनको अपने 50,000 रुपए पे करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये लोग सीधा सीधा 62,50,000 रुपीज कमा लेते हैं इनके थ्रू। अब चीजें यहीं खत्म नहीं होती, इन 125 लोगों को फर्दर टिप्स मिलती रहती हैं, पर जैसा कि हमने देखा कि वो कोई जेन्युइन टिप नहीं थी, केवल एक गिमिक था, तो उन 125 लोगों को फर्दर बहुत सारे लॉसेस होते हैं और कुछ टाइम बाद उनके पास मैसेज आता है कि वो ग्रुप को डिलीट कर दिया गया है। अब इन 125 लोगों ने अपने 50,000 रुपए तो खो ही, और उसके साथ साथ वो ट्रेडिंग में भी काफी ज्यादा लॉसेस कर बैठते हैं। अब ये सारी बातें मैंने आपको इसीलिए बताई हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करें बट इन सारे स्कैम से बच के रहें। अब अगर आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर की तरह कुछ अच्छे स्टॉक्स चाहते हो जो आपको एक अच्छी रिटर्न दे सके इन द लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, एंड जब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।